एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। आ गए किचन में, करते हैं जल्दी से व्लॉग की शुरुआत। सुबह सुबह बना रही हूँ खाना और कल बच्चों का एग्ज़ाम, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से काम कर रही हूँ। हस्बैंड है ना, पता नहीं क्या करते, कभी कभी इतना परेशान करते, बच्चों को बोल रहे छुट्टी कर लो, आज छुट्टी कर लो, रहने दो जाने को। मुझे परेशान करने के लिए ना बच्चों को जान जान के बोलते छुट्टी कर लो, और मैं सुबह सुबह ही गुस्सा हो गई, बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई थी और मैंने बुलाना ही बंद कर दिया हस्बैंड को। वो बोल रहे हैं कुछ ना कुछ, मैं बात ही नहीं कर रही और बच्चे भी डांट खा रहे हैं, वो अलग से है। तो मैं जल्दी से सुबह उनका ब्रेकफास्ट बना के ना पैक कर देती हूँ और उसके बाद फिर बच्चों के पास जाऊँगी, क्योंकि बेटी तो तैयार हो जाती है। अभी बेटा अगर उसने एक बार सुन लिया ना भी छुट्टी कर लो, तो उसके बाद तो उसका यही रहता है भी मैंने छुट्टी करनी है। और यहाँ पे आके डांट खा के जाएगा, देखना इसका मुंह देखना है। मैंने बोला ब्रश करो, और 8:15 उठा है, यह 8:15 का टाइम है और देखिए 8:45 बजे इन लोगों ने जाना होता है। तो ब्रश करेगा, फ्रेश होएगा, फिर नहाएगा, तो इतने जल्दी काम होना नहीं है। और हस्बैंड बड़े आराम से बैठे, इतना परेशान करते, मुझे बहुत गुस्सा आया। आज तो मेरा ऐसा मन कर रहा था भी मैं ना तीनों को ही पिटाई एक साथ कर दूँ आज मैं। और देखिए मुझे भंगड़ा डाल डाल के दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं मेरी घरवाली गुस्सा होगी, मेरी घरवाली गुस्सा होगी। और बेटे को यहाँ डांट पड़ रही है भी जल्दी करो। देखिए अभी तक इसने ब्रश करना ही शुरू नहीं किया, बोल रहा है मैं अपने क्रॉक्स ढूंढ रहा हूँ। अब ऐसे तो पूरा दिन देखिए ऐसे ही फिरता रहता है बिना चप्पलों के, और जब ज़रूरत होती है ना भी जल्दी काम करो, तभी से है ना क्रॉक्स चाहिए होते हैं। और मैं जल्दी से है ना, मैंने कंबल वगैरह उठा दी और यहाँ पे है ना फिर ये मुझे मनाते, और मैंने इनको ना बोला हट जाओ, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा ना मैं मारूंगी, फिर देख लेना। और बेटी ने ना कैमरा ऑन कर दिया, ये अलग से है ना इंजॉय करती है हम दोनों की, है ना। जब नाराज़गी होती है ना, तो हम लोग एक दूसरे को इस तरह से तंग बहुत करते हैं। वो मुझे करते तो फिर मैं एक्चुअली हस्बैंड के साथ है ना झगड़ा करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। देखिए मैं जैसे इनको पकड़ूंगी ना, तो इनका हंस हंस के बुरा हाल हो जाता है इनके साथ, है ना। तो झगड़ा भी अच्छे से नहीं कर सकते। देखिए मैं अभी तो मुझे परेशान करते हैं, जैसे ही मैंने इनको ऐसा हल्का सा पकड़ो तो इनकी हंसी छूट जाती है, तो इतनी गुदगुदी होती है ना। तो इनके साथ झगड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं, कंटिन्यू हंसते रहते हैं। और उसके बाद एकदम से खांसी आने लगती है, आंखों में पानी, तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए मैं ज़्यादा ना इनके साथ हाथापाई नहीं करती हूँ, हालत बुरी हो जाती है इनकी। देख ही रहे हो आप, इनको हंस हंस के बुरा हाल हो जाता है फिर इनका। और मेरा तो मूड ख़राब है, इतना ज़्यादा सिर दर्द कर रहा है और मेरा गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। और यहाँ पे शेरों के दहाड़ शेर की दहाड़ करके दिखा रहे हैं, और मैंने मेरे बिल्ली लग रहे हो, शेर नहीं लग रहे हो। और सच में ये इतना परेशान करते हैं ना। तो बेटी की मैं अभी जल्दी से चोटियाँ कर दूंगी। और हस्बैंड को मैंने बोल दिया, मैंने बेटे को रेडी नहीं करना, ना मैंने उसे कुछ भी चीज़ नहीं देनी, आप खुद ही करो जो करना है, मैंने तो आपकी हेल्प नहीं करवानी। पता नहीं क्या हो गया, पहले तो देखिए ये ना इतनी जल्दी उठ जाते थे 5:30 बजे, अभी तो ये है ना इनका बस चले तो 8 बजे, 8:15 बजे ये खुद ही उठे। तो मैंने तो ये जिम्मेदारी डाली हुई भी बेटे को रेडी करना, उसका पूरा ना यही देखते हैं। तो मैं जस्ट टिफ़िन और बेटी की चोटियाँ इसी काम को सुबह करती हूँ, क्योंकि बेटे के पीछे पीछे मेरे से तो नहीं घूमा जाता, नहीं तो मैं सुबह सुबह ही चांटे लगा देती हूँ। फिर वो जब चिढ़ते हैं अभी तुम सुबह सुबह ही मारती हो, क्योंकि मेरे से ज़्यादा नहीं बोला जाता, क्या सिर दुखने लग जाता है, डेली डेली एक बात बोलो भी उठ जाओ उठ जाओ। और यहाँ पे भी मुझे पूरा गुस्सा आया हुआ है, और हस्बैंड अपनी है ना आदतों से है ना मजबूर कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। बेटे को यहाँ पे भी डांट पड़ रही है मेरे से। अरे सच में ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। और मैंने इनको बोला भी है ना, बच्चे अपने पापा से इतना डरते हैं, और आपसे आपके बच्चे आपसे डरते नहीं है, हंसते हैं। कोई भी बात बोलते हैं तो हंसने लग जाते हैं। अभी डैडा तो ऐसे ही बोल रहे गुस्से में, तो इसलिए चांटे मार रहे हैं, बार बार चांटे मार के दिखा रहे हैं भी ये डरते हैं मुझसे। वो डरने की बजाय और ज़्यादा हंस रहे हैं। और मैं जब आएंगे ना, तो उनको 1 घंटा, मैंने अभी उनको कंटिन्यू भी बोलना है मैंने उनको, है ना। सुधरने का नाम ही नहीं लेते। पापा जब थे ना तो तब 5:30 बजे उठते थे। अभी तो उनके जाने के बाद है ना अजीब सा हो गया इनका नेचर, उठने का नाम ही नहीं लेते। तो मैं जल्दी से अभी बेड सेट कर दूंगी, क्योंकि अभी हस्बैंड आए नहीं है। तो मुझे ये तो मैं सबसे पहले बेड सेट कर दूँ, जब भी टाइम मिलता है मैं कोशिश कर रही हूँ भी मैं बेड सेट कर दूँ। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, 10-15 मिनट लगते हैं, तो मैं जल्दी से बेड सेट कर दूँगी। और उसके बाद मुझे घर के बाकी के भी काम करने हैं। आज मैंने 2 वीडियो शूट करनी है, एक तो मेरा जो डेली व्लॉग है, एक मैं आप लोगों से टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, वो भी मुझे आज ही शूट करनी। तो इसी वजह से मैं हस्बैंड को बोल रही थी भी थोड़ा जल्दी कर लो, क्योंकि मुझे वो है ना एक्स्ट्रा टाइम भी चाहिए। 2 वीडियो एक दिन में शूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मुझे ये था भी एक आधा घंटा भी अगर जल्दी हो जाएगा ना, तो मेरा काम ईजी हो जाएगा। मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी, मैं सच बताऊं तो मैं जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। अगर मैं 5 बजे, 5:30 बजे उठने लग जाऊँ ना, तो मेरे बहुत सारे काम है ना, मतलब जो पेंडिंग पड़े वो भी हो जाए, और मुझे है ना मतलब अपने लिए भी टाइम मिल जाए। तो वो एक मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, जो मैं नहीं उस पर है ना काम कर पा रही हूँ।
मगर फिर भी मैं अपना जो भी जितनी हो सके मैं अपना 100% देती हूँ, मगर कुछ ना कुछ कमज़ोरी तो रहती है। मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है भी मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ। और मैं ब्रोकली लेके गई थी, मैंने वो ब्रोकली कद्दूकस कर ली है क्योंकि ये लास्ट ही पड़ा था, तो मैंने सोचा भी सारी ही कर देती हूँ, तो मक्की का आटा लगा लूँगी। आज भी थोड़ा ज़्यादा ही लगा दूँगी, कल भी काम आ जाएगा। तो ऐसा है ना, ब्रोकली कद्दूकस करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अभी चॉपर तो ठीक है, मैं उसे है ना फेविक्विक लगा के उसके बाद ही यूज़ करूँगी। देखिए मैंने मक्की के आटे में इतना सा मैंने गेहूं का आटा मिक्स किया, क्योंकि मेरे से तो कल अकेली है ना मक्की की रोटी नहीं बनती है। नमक और हल्दी डाल दी है और साथ में डाल दूंगी ब्रोकली। बीटरूट हस्बैंड लेके आ गए हैं, तो कल से बीटरूट की रोटी बन जाएगी। कल अगर मक्की की होगी तो है ना, नहीं तो बीटरूट की ही बन जाएगी। तो इसको है ना गरम गरम पानी से लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक एक इस तरह से मैं मुट्ठी बना बना के ना फिर आटा गूंथती हूँ। मुझे मक्की के आटे के गूंदने में भी टाइम लगता है, मगर फिर भी मुझे बड़ी खुशी है। अभी मैं धीरे धीरे ना ये भी सीख गई। मुझे लगा नहीं था भाई मुझे मक्की की रोटी वो भी चीज़ें डाल के सब्जियां डाल के मैं बना लूँगी। नॉर्मल तो मैं मुझे बहुत दूर की बात है, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे हम कोशिश करते हैं ना, तो चीज़ें वो होती रहती हैं, आपकी आदत में आ जाती हैं और काम इजी हो जाते हैं। काम कोई बहुत बड़े नहीं होते। देखिए प्रैक्टिस करने से वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले हस्बैंड के लिए ना मैं लंच जो लेके जाना वो रोटी सिंपल वाली बनाऊंगी, क्योंकि उसके बाद घी लग जाएगा तो वो रोटी अजीब सी बनती है। तो इसलिए सबसे पहले जो सिंपल रोटी बनाऊंगी, उसके बाद मक्की की रोटी बनाऊंगी और अपने लिए और हस्बैंड के लिए भी बना के रख लूँगी। और देखिए एक एक्स्ट्रा पेड़ा बच गया था, तो मैं नमक का पराठा बना दिया, अगर बेटे ने आके खाना होगा तो वो खा लेगा। तो आज मुझे मक्खन भी निकालना है, क्योंकि काफ़ी दिन से पड़ा था, तो मैंने ना मलाई तो निकाल के रख ली थी। कल मैं कोशिश करी थी मैं मक्खन निकालूं। हस्बैंड आ गए थे ना, जब मैंने आपसे संडे का ब्लॉग शेयर किया था, हस्बैंड आ गए थे, तो है ना फिर हम लोग मार्केट चले गए, तो आधा मक्खन निकला हुआ ऐसे ही छोड़ के चली गई थी मैं। और अभी देखिए मैंने रोटी वगैरह तो हस्बैंड को दे दी, वो अपना खा के अभी निकल जाएंगे, तो मेरी अभी है ना ब्रेकफास्ट के हो जाएगा। मैं अपना ब्रेकफास्ट करके उसके बाद घर का सारा काम करना शुरू करूँगी। और टिफ़िन अभी हस्बैंड का पैक कर दूँगी। तो इसका पता नहीं कि डब्बी का कभी कभी ढक्कन मेरे से लगता ही नहीं है, तो हस्बैंड अपना टिफ़िन खुद ही पैक करते हुए, और मैं अपने चाय रख के सीधे उनको छोड़ने आई। और बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, पता नहीं क्या हो गया, सर्दी जाने का नाम नहीं ले रही और आने का भी नाम नहीं ले रही। बीच में झाला हो गया है। मतलब इतनी ज़्यादा हवा तेज़ चल रही है, ठंड भी लग रही है, और कपड़े मैं छत पे डाल के आ जाऊँगी। और आज मुझे वाइट यूनिफॉर्म भी धोनी है, क्योंकि कल है बुधवार। और सच बताऊं तो है ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी, मुझे याद ही नहीं था भी वाइट यूनिफॉर्म बच्चों के शूज़ भी धोने वाले हैं। मैं और कामों में ही बिजी हो गई, और आप लोग तो मेरी रूटीन देखते हो, कभी कभी दिमाग से है ना निकल जाता है भी कौन सा काम ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे मैं हमेशा याद रखती हूँ, मगर मुझे है ना, देखिए वाइट कपड़ों का ऐसा रहता है ना भी, मुझे भी एक साथ सारे मैं इकट्ठे ही धोती हूँ, आप लोगों को पता ही है। वाइट कपड़े हैं ना, देखिए एक तो इतने ज़्यादा गंदे होते हैं और उनको क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। पर सुबह मैंने गर्म पानी में डिप करके रख दिए थे, ढक के अच्छे से। तो अभी देखिए इसका पानी निचोड़ के ना, तो साबुन से मैंने आप लोगों से शेयर भी की है ये वीडियो भी, वाइट कपड़ों को कैसे है ना मशीन में धोएं बिना ब्रश मारे, क्योंकि मेरे से तो बैठ के ब्रश नहीं मारा जाता। तो मैं नहाने वाला साबुन यूज़ करती हूँ कफ और कॉलर को क्लीन करने के लिए, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते, दाग निकल जाते हैं। नहाने वाला साबुन अगर आप यूज़ करते हो ना वाइट कपड़े के ऊपर, तो दाग निकल जाते हैं। नहीं तो वो दूसरा जो आता है ना सर्फ का, सर्फ एक्सेल की टिकी आती है जो, उससे भी बहुत अच्छे से क्लीन होता है। तो शूज़ क्लीन करने के लिए देखिए, जा तो एक्सपायरी जो है ना कोलगेट होता है, आप वो लोग यूज़ कीजिएगा, उससे शूज़, वाइट शूज़ तो खासतौर पे, ब्लैक तो ज़रूरत नहीं पड़ती। वाइट शूज़ बेटे के बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है जो वाइट कोलगेट है वही यूज़ कीजिए। मेरे पास ये दूसरे वाला है। देखिए एक्चुअली हम लोगों ने ये बहुत ट्राई किया, अभी ये हम लोग करना है ना शुरू करें। इसमें लौंग इलायची, इसके बहुत सारे फ्लेवर है इसमें, मगर हमारा ना सभी का मुंह पक जाता है। जैसे हम यूज़ करते थे ना, हमारा मुंह पक जाता है, जिस वजह से हमने यूज़ करना बंद किया हुआ है। तो मैं इसे शूज़ ना क्लीन करने के लिए ही मैं धोती हूँ। और मैं जो इससे पहले मैंने वीडियो भी आप लोगों से शेयर की थी ना, मैं मशीन में पानी इसलिए ये इस तरह से निकालती हूँ, क्योंकि मेरा ये टॉप लोडर, जो टॉप लोडर जो ऑटो मशीन होती है ना, वो पानी कपड़ों के वेट के अकॉर्डिंग लेती है, जितना उसका वेट होगा। तो इसलिए मैं जो है ना नॉर्मल पानी निकाल के गर्म पानी में सर्फ ये ना घोल के पाउडर वाला मैं फिर डालती हूँ। क्योंकि देखिए मशीन में कभी भी पाउडर वाला सर्फ यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके छोटे छोटे कण होते हैं, जो है ना इसमें चक्का होता है जो घूमता है, उसमें रह जाते हैं नीचे। आप लोगों ने देखा होगा कई लोग जो खुलवाते हैं ना, बहुत गंदगी होती है।
तो लिक्विड सर्फ सबसे ज़्यादा बेटर रहता है, मगर लिक्विड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, मैंने ये भी देखा है। और देखिए मैंने 10 मिनट के लिए रखा और उसके बाद शूज़ हो गए क्लीन। बेटी के शूज़ बहुत जल्दी है ना, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। बेटे के बहुत टाइम लगते हैं। मैंने है ना गीला कपड़ा करके देखिए अच्छे से है ना इसे मतलब क्लीन कर दिया और इसे धूप में 2 घंटे के लिए रख दूँगी, क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा चल रही है। अगर मैं ना इसे धोती तो इसने सूखना नहीं था, बच्चों की कल छुट्टी भी हो जानी थी और वैसे भी एग्ज़ाम है कल बेटी का। बेटे का अभी नहीं है, बेटी का स्टार्ट हो गया है। और साथ के साथ बेसिन एरिया भी मैं क्लीन कर दूँगी। और अपने मैं लॉन्ड्री एरिया के ना मैं मेकओवर करने के बारे में सोच रही हूँ। एक तो बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा है और दूसरा पता है क्या है, ये दीवार बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, दाग लगते हैं हमें, क्योंकि बेसिन छोटा सा है ना, तो इस वजह से, क्योंकि स्पेस के अकॉर्डिंग ही मैंने ये लगवाया था, क्योंकि ज़्यादा बड़ा यहाँ पे आना नहीं था, तो इसलिए फिर इतना छोटू सा लगवाया और दीवार गंदी हो जाती है। और देखिए बड़े बड़े बर्तन बेटी मैंने आपको बताया ना सेल की तरह यहाँ पे लगा देती है जब वो रात को धोती है। तो आप जो मुझे है ना ये भी धोना है, गेहूँ वाला है ना जो है ना बॉक्स है, इसे भी मुझे है ना धोना है। इसे मैं छत पे धो के आऊँगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा साइज़ का है ना, तो किचन में तो क्लीन होगा नहीं, छत पे क्लीन करके साथ के साथ ही मैं धूप में रख के आ जाऊंगी। क्योंकि देखिए पहले तो मैं ना बाथरूम में धो लेती, अभी तो टैब लग गई है ना छत पे, जो बड़े बर्तन है आराम से छत पे धो सकते हैं। तो मैं कोशिश तो यही कर रही हूँ भी मैं जल्दी से काम कर लूँ, क्योंकि अभी बच्चों को भी लेने जाना है, वो सबसे ज़रूरी काम है। और मुझे एक कमेंट भी आया था, मुझे एक्चुअली मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल जाती हूँ। मुझे एक कमेंट आया था भी आपका फ्लोर इतना ब्लैक क्यों है। तो देखिए ब्लैक तो वैसे जो सीमेंट का फ्लोर होता है वो ब्लैक ही होता है। हाँ मेरे फ्लोर के 2 कलर है, जो है ना बेडरूम और लिविंग रूम का कलर अलग है फ्लोर का। मगर ये शाइन इसलिए ज़्यादा करता है क्योंकि मैं डेली ही गर्म पानी से है ना मॉपिंग करती हूँ, बीच में मैं डालती हूँ सर्फ, और उसके साथ है ना मैं सेंधा नमक भी थोड़ा सा डालती हूँ, जिससे क्या है सर्फ और है ना गर्म पानी से मेरा फ्लोर क्लीन ही रहता है। तो आप लोग इसी वजह से है ना उनको लगा होगा भी है ना इतना ब्लैक ब्लैक क्यों है। ये देखिए इस साइड का, क्योंकि ये इसी साल हम लोगों ने ये, नहीं इसी साल नहीं, ये तो पहले से था जब हाँ देवर की शादी की थी ना, तब हम लोगों ने इसे थोड़ा आगे किया था लेंटर को। तो ये दोनों इसीलिए अलग अलग कलर है। तो पहले मुझे लगता है ना पहले वो तेल डालते थे कुछ, मुझे याद है जब हम लोगों ने फ्लोर का वो करवाया था ना, तेल मंगवाया था काला तेल। तो जो नया फ्लोर है उसमें नहीं डाला होगा, इसलिए ये अलग अलग सा है। और अब मेरा किचन का भी अभी सारा काम पड़ा है, बर्तन पड़े हैं, जल्दी से मैं ना अभी बर्तन भी क्लीन कर लूँगी। और एक दिन में 2 वीडियो शूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और ख़ासतौर पे कल से बेटी के ना देखिए एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले। और ये जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो शेयर करना चाहती थी, मुझे यही था भी मैं जल्दी से शूट कर लूँ। और देखिए मैंने है ना जस्ट वो साबुन से ही धोए थे, और देखिए इसके कॉलर और कफ कितने अच्छे से क्लीन हो गए हैं। और ये बहुत अच्छा आइडिया, देखिए ना तो ब्रश मारने की ज़रूरत पड़ती है ना कुछ, मैंने धूप में डाल के आ गई हूँ, क्योंकि कल चाहिए थी। कपड़े तो जो सूखे हैं वो कपड़े मैं लेके आ गई हूँ। अभी गर्मी का टाइम है ना, तो कपड़े सूख भी जल्दी जाते हैं। और मैं रेडी हो गई हूँ और बच्चों का स्कूल का भी टाइम हो गया, तो इसलिए लेने जाती हूँ। और आज थोड़ा सा मैं रेडी हुई हूँ, क्योंकि मुझे आज दूसरी वीडियो भी शूट करनी है। मुझे है ना कल के व्लॉग पे मतलब कमेंट भी आए भी आप अच्छे लग रहे हो। तो मैं सुबह सुबह जैसे आप लोगों से वीडियो शेयर करती हूँ ना, तो वो मैं पता नहीं मेरी आदत ही है। देखिए जो है ना लोअर टी शर्ट में रहना, जब मैं बाहर जाती हूँ तो तब मुझे ऐसा होता है, देखिए बाहर का भी नहीं है, घर का सारा काम करके फिर उसके बाद ही मैं सूट पहनती हूँ। मैं पूरा दिन लोअर टी शर्ट में भी नहीं रहती हूँ, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। जो लेडीज़ पूरा दिन है ना ऐसे ही लोअर टी शर्ट में रहती हैं, तो मुझे लगता है ना हमें एक बार तो खुद के लिए रेडी होना ही चाहिए। सूट पहनिए जो भी आपको पसंद है, लोअर टी शर्ट में पूरा दिन नहीं रहना चाहिए। तो मैं जब तक मेरा काम नहीं होता तब तक मैं लोअर टी शर्ट में होती हूँ, उसके बाद मैं रेडी होती हूँ। ये तो जब मैं ज़्यादातर शूट करती हूँ, आप लोगों ने देखा ही होगा, लास्ट में यहाँ मुझे रेडी हुए देखते हो। अभी जल्दी से अपनी जुत्ती पहनती हूँ और जाती हूँ बच्चों को स्कूल लेने। क्योंकि देखिए ऐसा है ना, कभी कभी मैं सोचती हूँ भी इनकी वैन लगवा दूँ, मगर वैन के इतने ज़्यादा चार्जेस है ना, क्या करें। गर्मी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। आई थिंक 1300 या 1400 रुपये एक बच्चे का वो ले रहे हैं, और इतना खर्चा नहीं है पेट्रोल का, क्योंकि मैं डेली ही हम लोग लेने जाते हैं, इतना पेट्रोल का खर्चा नहीं है जितने स्कूल वाले ये लेते हैं। और लोकल ही इतना ज़्यादा ले रहे हैं, अगर आसपास के गांव में जाना होगा तो पता नहीं क्या होगा। तो बच्चों को स्कूल से लेके आ गई, और ये देखिए सबसे मुश्किल काम है इसको यूनिफॉर्म बोलना, भी यूनिफॉर्म चेंज करो और कपड़े दूसरे पहन के ना अपने मुझे अपने टाई और बेल्ट वगैरह पकड़ा दो। बड़ा मुश्किल है ये काम, डांट डांट के करवाना पड़ता है। और इनके कोट वगैरह मैंने है ना हैंग कर दी, क्योंकि ये तो धो नहीं सकते, क्योंकि डेली ही पहनते हैं। जिस दिन इनको छुट्टी होती है ना उस दिन मैं धो देती हूँ, जैसे सैटरडे को धोए जाते हैं। और यहाँ पे कर देती हूँ हैंग, क्योंकि सुबह सुबह जब बेटे को रेडी करना था तो इसकी की टाई बेल्ट नहीं मिलती। और देखिए शूज़ कितने अच्छे से क्लीन हो गए, और कपड़े आप लोग देख ही रहे हो धूप में कितने वाइट वाइट लग रहे हैं। इतने तो मेरे से हाथ से नहीं वाइट होते जितने ये कपड़े अभी वाइट लग रहे हैं, क्योंकि मेरे से नहीं हाथ से धोए जाते, मैं नहीं बैठ पाती हूँ। तो अभी जो मेरे ना पौने मैंने सुबह धोए थे सूख गए हैं। देखिए धूप भी बहुत तेज़ निकल रही, हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है।
पौने सूख गए थे, उनको इन बॉक्स में ढक के रख देती हूँ। देखिए कवर होते हैं ना तो कोई टेंशन नहीं होती। तो फिलहाल तो देखिए अभी तक छिपकली वगैरह तो मुझे घर में नहीं दिखी है। इस बार मैंने ना बहुत अच्छे से जो उनके रास्ते थे बंद किए हैं। तो दूध भी है ना ठंडा हो गया, तो इसको मैंने रख दिया। और बेटी का आज ट्यूशन नहीं जाएगी, मुझे तो ये था ट्यूशन चली जाएगी। ट्यूशन नहीं जाएगी तो अभी मैं साथ के साथ फिर अपने बाकी के काम करी, क्योंकि देखिए अंदर है ना बेडरूम में भी बैठ के रेस्ट भी नहीं कर सकते। नहीं तो मुझे ये था आधा एक घंटा अगर रेस्ट मिल जाए ना तो फिर थकावट नहीं होती है। मगर मैं अगर ऐसे ही लेट गई ना तो मैडम को भी नींद आने लगेगी। तो ये मक्खन मैं अभी है ना पूरा कंप्लीट कर दूंगी, क्योंकि आधा ही निकला था और जब जाना पड़ा था उसके बाद फिर मैं नहीं टाइम लगा भाई मैं मक्खन निकाल लूँ। और जैसे मक्खन निकलता है ना देखिए पानी और मक्खन अलग हो जाता है। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना, मलाई से सीधा घी मत बनाइए, मतलब मलाई से पहले मक्खन निकालिए, मक्खन से फिर आप घी बनाइए। और जो है ना पीछे दूध बचता है ना मलाई से निकलता है, उससे पनीर भी बना सकते हैं आप, है ना नींबू या विनेगर डाल के उससे पनीर बनाइए, बड़ा अच्छा पनीर बनता है। जैसे ये तो है ना बाहर रह गया तो मतलब इसमें थोड़ी स्मेल भी आने लगी थी, इसलिए मैंने पनीर नहीं बनाया। और साथ के साथ है ना ये पतीला भी गर्म पानी से मैं क्लीन कर दूंगी, क्योंकि स्टिकी स्टिकी हो जाए तो सारे बर्तन ही ऐसे हो जाएंगे, इसलिए फिर मैंने इसे क्लीन करके अलग से साइड पे रख दिया है। और अभी है ना खाना वगैरह बच्चों ने खा लिया था, मैं अपनी वीडियो वगैरह शूट कर रही थी तो मैंने खाना नहीं खाया था, मैंने बाद में खाया था। तो मैं उस काम में बिजी थी ना, तो बोल रहे अभी भी भूख लगी है, इनको अभी भी भूख लगी थी। तो मैंने तो बोला भी सबसे पहले मैं ना अपने कपड़े फोल्ड कर लूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो गए थे। और काम तो कुछ ना कुछ करना ही, और साथ के साथ मेरी दूसरी वीडियो भी चल रही है, उसका भी काम मैं साथ के साथ ही कर रही थी। और है ना मैंने कपड़े वगैरह अभी फोल्ड करके रख लिए। और कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मुझे अभी बेड में रखने, ज़्यादा गर्म है ना, तो इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं है, मगर क्या करें है ना कभी कभी हवा चलती है तो बहुत ज़्यादा ठंड भी लगती है। और ये नए जार मैं लेके आई हूँ, कल की वीडियो में मैं दिखाऊंगी किस तरह की है, क्या क्या चीज़ें लेके आई हूँ। वो तो मैं लेके तो ग्लास के जार ही आई हूँ, कल दिखाऊंगी, बड़े अच्छे मिले हैं। और ये बोल रहे थे हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो मैंने बोला भी चलो मैं बना देती हूँ। तो बोल रहा था ये फ्राई करने के लिए लेके आया था, तो मुझे तो यही बना के दो। तो फिर अभी मैं जस्ट है ना थोड़ा सा ऑयल डाला मैंने, इसे बच्चों के लिए अभी फ्राई कर दूंगी। साथ के साथ चाय बन रही है, सुबह से लगी हुई है ना, तो मैंने सिर्फ देखिए बैटरी तो मैंने बंद की हुई है, मैं जस्ट है ना खाने के साथ चाय ले रही हूँ, वो भी मैं बंद करूँगी। मगर जैसे आज मुझे है ना नींद आएगी, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर फ्री हो गई हूँ ना, तो नींद आएगी, जिस वजह से मुझे ये था मैं थोड़ी चाय बना लेती हूँ। बेटी को भी दे दूंगी क्योंकि वो तो पढ़ रही है, नहीं तो उसको भी नींद आने लगेगी, तो इसलिए मैंने चाय बना ली थी। वो मैडम अपना ना, ये शाम का टाइम है देखिए 5 साढ़े 5 बजे का टाइम होगा, तो बच्चे बैठे बैठे थक भी जाता है, तो मैंने इसे चाय दे दी। वैसे भी चाय ये कप भर के पीती है, चाय की ये बहुत ज़्यादा शौकीन है। दादू पे चली गई अपने, इसके दादू भी बहुत ज़्यादा चाय पीते थे। तो अभी मैं जल्दी से है ना मैं अपनी चाय लेके आ गई हूँ। मगर देखिए पहले बोल रही थी मैं कपड़े रख दूंगी, मगर मैडम ने नहीं रखे, बोल रहे थे आप खाने के लिए कुछ बना दो। फिर मैंने सोचा चलो मैं ही रखती हूँ, ये दोनों खा पी रहे हैं, तो यहीं पे करती हूँ व्लॉग का एंड। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ।